वेलकम बैक टू माय चैनल बायो बूस्ट विद आंचल। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट्स के बारे में। आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि सेल साइकिल जब हमने कर ली है तो उसके बाद कौन से चेक पॉइंट्स आएंगे, कैसे मॉलिक्यूलर रेगुलेशन होती है, फर्दर आपका कंट्रोल कैसे होता है ईस्ट में, एनिमल्स में, और सेल साइकिल अगर आगे पीछे हो जाए तो फर्दर कैंसर कैसे प्रोग्रेस होता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ओवरव्यू में पहले हम देखेंगे कि सेल साइकिल जो है वहाँ पे हम सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हैं होते हैं, ठीक है, जहाँ पे फर्दर आपका जो सेल है उसकी डिवीजन होती है और डुप्लीकेशन होती है। आपके फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्या क्या आता है? दो मेजर फेजेस हैं। पहला है आपका इंटरफेज, सेकंड है आपका एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। इंटरफेज में क्या हो रहा है बेटा? आप इंटरफेज में ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे दो सक्सेसिव डिवीजन्स जो हैं होंगी। अब ये जो है आपका इंटरफेज, ये फर्दर 3 फेजेस में डिवाइडेड है। G1 जिसको हम गैप 1 फेज बोलते हैं, सेकंड है आपका S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और थर्ड है आपका G2 फेज जिसको हम गैप 2 फेज भी कहते हैं। अब G1 फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है क्या आपका RNA, फर्दर है आपका प्रोटीन और ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी हमें ग्रो करती हुई दिखेंगी, ठीक है, फॉर्म होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस वाला फेज। सिंथेसिस वाले फेज में क्या हो रहा है कि आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो होगा। यहाँ पे हर एक क्रोमोजोम, ईच क्रोमोजोम जो है वो डुप्लीकेट होगा और फर्दर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट है आपका G2 फेज। G2 फेज में क्या हो रहा है कि फर्दर आपको ग्रोथ दिखेगी, सिंथेसिस दिखेगी प्रोटीन्स की, जो कि फर्दर माइटोसिस और डीएनए रिपेयर में आगे हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है आपका M फेज जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोटिक फेज में आपकी कैरियोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस होगी। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि किस में हो रही है? आपकी माइटोसिस में हो रही है। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। माइटोसिस जो है वो 4 स्टेजेस की होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेल साइकिल का आप डायग्राम देख सकते हैं कि एम फेज में क्या हम देखेंगे? माइटोसिस देखेंगे। G1 में हम गैप 1 देखेंगे फेज, G2 में हम गैप 2 देखेंगे, और S फेज में हम सिंथेसिस देखेंगे। अब हमने कैसे समझना है कि आपका G1 फेज होगा, फिर सिंथेसिस होगी, G2 फेज होगा, फिर M फेज होगा, फिर फर्दर आपका G1 फेज होगा, और ऐसे ही साइकिल जो है वो चलती रहेगी। और एक आपका आता है G2 फेज जिसको हम G0 फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज, जो कि आउटसाइड दिस साइकिल होता है। अब हैं आपके सबसे मेन पॉइंट चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स हैं। चेक पॉइंट्स जो हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि सेल जो है वो फर्दर रेडी है अगले फेज में मूव करने के लिए। ये यहाँ पे क्या हम देखेंगे? चेक पॉइंट्स का मेन काम क्या है कि इन्होंने प्रिवेंट करना है एरर्स को और मेंटेन करना है जीनोम की स्टेबिलिटी को। अब इसमें फर्स्ट देखेंगे हम G1 चेक पॉइंट, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सेल का साइज़ है वो ठीक है कि नहीं है, न्यूट्रिएंट्स ठीक हैं कि नहीं में हैं, आपके ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई डीएनए का डैमेज तो नहीं है। वो भी हम कौन से चेक पॉइंट में देखेंगे? आपके G1 चेक पॉइंट में देखेंगे। G2 चेक पॉइंट आया, उसमें हम ये देखेंगे कि आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और कहीं हमें कोई डीएनए का डैमेज तो नहीं देखने को मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट है आपका एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट में हम देखेंगे कि स्पिंडल चेक पॉइंट भी कहते हैं इसको। इसमें हम देखेंगे कि सारे ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रॉपरली अटैच्ड हैं स्पिंडल फाइबर के साथ कि नहीं, बिफोर एनाफेज, ठीक है बेटा, कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि सारे ही क्रोमोसोम्स अटैच हों अच्छे से स्पिंडल फाइबर से एनाफेज से पहले। अब इसमें एक
पॉइंट देखेंगे कि अगर कोई भी एरर जो है वो डिटेक्ट होता है तो साइकिल जो है वो स्टॉप होती है और फर्दर उसको करेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखें हम मॉलिक्यूलर रेगुलेशन। तो मॉलिक्यूलर रेगुलेशन में कैसे कैसे क्या चीज़ें काम करेंगी, तो सेल साइकिल जो है उसको रेगुलेट करते हैं आपके साइक्लिन, सीडीकेज और उनके इनहिबिटर्स। साइक्लिन का लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है और आपके जो सीडीकेज हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि इनका कोई भी लेवल हम ऊपर नीचे नहीं देखते हैं। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो हमारे पास एक साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि फर्दर अच्छे से काम करे ताकि हमारी जो साइकिल है वो ठीक ढंग से प्रोग्रेस करे। ठीक है बेटा, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि हमने बताना है कि साइक्लिन का लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है कि सीडीकेज का, तो हम क्या टिक करेंगे कि साइक्लिन्स का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है ड्यूरिंग दिस सेल साइकिल रेगुलेशन, और आपके सीडीकेज जो हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट लेवल पे रहते हैं। अब साइक्लिन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं और डिग्रेड होते रहते हैं पीरियोडिकली। कहने का मतलब कि ड्यूरिंग दी सेल साइकिल जब उसकी प्रोग्रेशन हो रही है और हमने चेक करना है तो साइक्लिन्स जो हैं वो अच्छी तरह अपना रेगुलेशन जो है बढ़िया से करेंगे। फिर जब उनका काम हो गया तो वो क्या करेंगे, पीरियोडिकली डिग्रेड भी हो जाएंगे। अब सीडीकेज जो हमारे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। साइक्लिन और सीडीके जो हैं वो फर्दर साथ में मिलके एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर फर्दर फॉस्फोराइलेशन होगी हमारे टारगेट प्रोटीन्स की और सेल साइकिल जो है वो प्रोग्रेस करेगी। नेक्स्ट आया आपका MPF, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स जो हैं वो फर्दर क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं सेल को ताकि वो किस फेज़ में जाए, आपके M फेज़ में एंट्री करे। अब ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है साइक्लिन का, M साइक्लिन का प्लस CDK1 का। जब MPF का लेवल जो है वो राइज करता है तो G2 to M ट्रांजिशन जो है वो होती है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है MPF इक्वल्स टू M साइक्लिन प्लस आपका CDK1। अब अगर इसमें हम फर्दर देखें तो यहाँ पे आपकी जो सेल साइकिल है उनमें हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ईस्ट में और एनिमल्स में। ईस्ट में आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है G1, G1S, G2M एंड मेटाफेज चेक पॉइंट्स होंगे। एनिमल्स में सिमिलर आपके चेक पॉइंट्स होंगे, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स जो है वो रेगुलेशन हमें देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रोथ फैक्टर्स भी काम करेंगे और आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी जो हैं वो काम करेंगे जो कि फर्दर कैंसरस सेल में उसको ना बदलने दें। इसीलिए हमारे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं वो काम करते हैं। अब अगर हम देखें कि सेल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फर्दर वो कैंसर में भी क्या है, प्रोग्रेस हो सकता है। तो कैसे, कैंसर जो है वो अराइज होता है जब हमारा लॉस हो जाता है कंट्रोल ओवर दी सेल साइकिल की। कहने का मतलब है कि सेल्स जो हैं वो बार बार क्या करते रहते हैं, आपके गाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पे फर्दर वो जो सेल है वो ट्यूमर की फॉर्म में जो है वो हो जाता है, ट्यूमर या कैंसर की फॉर्म में अराइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑन्कोजीन्स में, जो कि फर्दर क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी सेल डिवीजन को। ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे कि आपका P53 और RB। अब P53 और RB जो है वो आपका रेटिनोब्लास्टोमा है जो कि नॉर्मली क्या करता है, इनहिबिट करता है सेल साइकिल को। पर जब इन जीन्स की म्यूटेशन या अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्दर कैंसर की फॉर्म में जो है हमें देखने को मिलता है। अब की पॉइंट्स देखें तो सेल साइकिल जो है वो G1 आता है आपका फेज, फिर S फेज आता है सिंथेसिस वाला फेज, फिर आपका G2 फेज आता है, फिर और देन उसके बाद आपका M फेज आता है।
अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है आपका, यहाँ पे हम रेगुलेशन देखते हैं बाय साइक्लिन और सीडी के कम्प्लेक्सेस। चेक पॉइंट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि डीएनए की अच्छे से रेप्लिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, सेग्रीगेशन ठीक है कि नहीं है, और अगर लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाए हमारा सेल साइकिल के ऊपर तो फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये ओवरव्यू जो है सेल साइकिल का वो अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में आपको सब पढ़ाऊंगी, मॉलिक्यूलर रेगुलेशन, चेक पॉइंट्स, कैसे आपके एमपीएफ जो हैं वो काम करते हैं, सेल साइकिल का कंट्रोल देखेंगे हम ईस्ट में, एनिमल्स में, और सेल साइकिल का अगर हमारे सप्रेसर जीन्स जो हैं वो लॉस हो जाएं तो कैसे कैंसर की जो फॉर्म है उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे हमारा कैंसर जो है वो प्रोग्रेस होता है। ऐसी और वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन। लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।